हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, ये हमारा 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है टू कंप्लीट द यूपीपीएससी सिलेबस इन जस्ट 30 डेज़। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस चैलेंज में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चैलेंज में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको 30 दिन के अंदर अंदर यूपीपीएससी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपीज़ कराया था। अब डीपीएसपीज़ के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कराने वाला हूँ। अब इस वीडियो में आप डीपीएसपीज़ के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखोगे। तो डीपीएसपीज़ क्या है? देखो, सबसे पहली बात सुनो कि फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट्स क्या था कि जो हमारे सिटीजन्स के लिए राइट्स दे रखे थे, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर सेंटर स्टेट के खिलाफ। यही तो थे, गवर्नमेंट या फिर स्टेट के अगेंस्ट जो कुछ लॉज थे। हमारे पास पावर्स थी कि हम जो है स्टेट के खिलाफ या फिर स्टेट के अगेंस्ट हम अपनी बात को रख सकते हैं या फिर हम लड़ सकते हैं। उनके खिलाफ हमारे लिए राइट्स थे। ठीक, हमारे पास पावर्स थी। अब ये क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब इसमें क्या है, ड्यूटीज़ दे रखी हैं कि भाई आपने फंडामेंटल राइट्स तो ले लिए, भैया आपके पास अधिकार तो हो गए, अब ड्यूटीज़ भी तो ले लो कुछ। ठीक है, आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी तो हैं कि आप इन ड्यूटीज़ निभाओ। आप देश के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप सब चीज़ ले रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से कि भाई हमें पावर चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो भाई आपका भी तो कुछ ड्यूटीज़ है, दायित्व है कि आप भी देश के लिए कुछ अच्छा करो। सब कुछ ले तो रहे हो, आपको देना भी पड़ेगा भाई। ठीक है, तो क्या, कैसे? ठीक है, तो वही तो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपको ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी। तो ये ड्यूटीज़ जो हैं वो हैं आर्टिकल पार्ट जो है पार्ट 4A क्लॉज ए में इनकॉर्पोरेट की गई हैं और आर्टिकल 51A के तहत जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये जो है यूएसएसआर से इंस्पायर की गई हैं। दूसरी चीज़ बताऊँ, एक बात ये भी है कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज़ है को रिलेटिव हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब जहाँ फंडामेंटल राइट्स होंगे वहाँ ड्यूटीज़ भी होंगी, जहाँ ड्यूटीज़ होंगी वहाँ राइट्स भी होंगे। ठीक है, अधिकार है तो भैया आपके दायित्व भी होंगे। शुरुआत में ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी फंडामेंटल राइट्स नहीं थे, क्योंकि वहाँ के जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, उन्होंने नहीं सोचा था, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसकी कि भाई कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि उन्हें लगा नहीं कि हाँ यार, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे देश के जो वासी हैं वो अपने आप ही अपनी जो भी दायित्व हैं खुद ही निभाएंगे। बट उन्होंने देखा धीरे धीरे कि यार ऐसा तो है नहीं, वो तो सब चीज़ नुकसान करे जा रहे हैं, कभी कुछ ऐसे होते ही हैं छोटे मोटी चीज़ें। तो वो चीज़ें हो रही हैं तो उन्हें लगा यार बाद में पार्लियामेंट को लगा होगा कि यार इन चीज़ों में ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। इसीलिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब वो इनकॉर्पोरेट किया गया 1976 में। कब, कौन से संविधान संशोधन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, एक्ट से 1976। सो 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़, देयर वाज नो फंडामेंटल ड्यूटी। ओके, तो उसके बाद 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है, ओनली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, केवल और केवल जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लिस्ट थी कुछ ड्यूटीज़ की। ठीक है जी, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। कोई भी लॉ की अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक तरीके से लागू हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, कि लॉ है कोई ठीक है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट, साथ में ये भी है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, लेजिस्लेशन बना सकती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए। ठीक है जी, चलो अब देखो, दूसरी चीज़, एक और चीज़ पूछी जाती है कि क्या ये इंडियन सिटीजन्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए? नहीं, केवल और केवल ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडियंस के लिए हैं, ना कि फॉरेनर्स कोई बाहर से आ रहा है उनके लिए कोई ड्यूटीज़ नहीं है।
केवल और केवल इंडियंस के लिए ही है, याद रखो। हम देश के वासी हैं तो हमारे ये दायित्व है कि हम अपने देश को सुधारें, संभालें, ना कि कोई बाहर का आए वो संभाले। ठीक है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखो। चलो, एक कमेटी आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में। इस कमेटी ने 1976 में, जो कि कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम, रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनको रिकमेंड किया और एक सेपरेट चैप्टर जो है इंट्रोड्यूस किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 से एडेड अ न्यू पार्ट, नया पार्ट ऐड किया, जो कि है पार्ट 4 ऑफ द ए, पार्ट 4A। और आर्टिकल कौन सा ऐड किया? 51A। ठीक, और उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न जो है स्पेसिफाई की। 10 क्या, कितनी? 10। 8 जो थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी से ली गई, 8 जो थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी से, बाकी 2 इधर उधर से ली गई। समझ में आ गई? कितनी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली वाज इनकॉर्पोरेटेड 1976 में। तो 51A क्लॉज A, ये जो बाद में है के जो है वो बाद में ऐड किया गया है, यानी कि टोटल जो है वो 11 हो गई, एक और होके इक्वल टू कितनी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर राइट नाउ। ओके, तो एक बाद में हुई 86वें संविधान संशोधन जो एक्ट जो है अधिनियम से। ठीक है, एक और ऐड की गई, वो कौन सी थी? राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आगे। अब लिस्ट देख लेते हैं भाई साहब। तो लिस्ट कौन कौन सी थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की? कौन कौन सी लिस्ट थी? आर्टिकल 51A में ये पूरी लिस्ट दे रखी है। कितनी? 11 दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ रटने की चीज़, भाई रट लो, देखो कैसे रटना है, याद कैसे करना है। देखो ऐसा है, कोई कहता है रटना नहीं, रटना ही पड़ेगा। तो ऐसे याद रखो, 2 बार F है, FF, फिर उसके बाद 2 SD हैं, STD होता है ना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो SG ले लो। ठीक है, G के बाद H आता है तो HH ले लो, 2 HH हैं। देखो F है, सबसे पहले 2 F हैं, 2 F है, फिर SD हैं, 2 SD हैं, 2 H हैं, 2 H, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, G के बाद H कर दो तो H, 2 H हैं। ठीक है जी, उसके बाद आता है E है। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ देखो, सॉरी एक चीज़, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद HH हो गया, उसके बाद HH के 2H मैंने कहा, 2H, फिर ESPN चैनल देखा होगा सबने स्पोर्ट्स का, ESPN का चैनल है वो ESPN हो गया। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यार, जो मेरे पास है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं रखना, तो आपके काम आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ESPN जो चैनल है वो याद कर लो, फिर E याद कर लो, एक और ESPN के बाद एक और E, बस। कौन कौन सा ट्रिक मैंने बताई आपको क्या थी कि भाई 2 थी, यहाँ दिखाता हूँ मैं, FF SD, मैंने कहा FF 2 है, SD है। अब G कह रहा था, G के बाद क्या आता है? H। ठीक है, H आता है ना, तो H ले लो। मैंने कहा क्या, कितने? 2 H हैं तो 2H। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा? ESPN है, ESPN, ESPN के चैनल, फिर क्या है? E, यही तो हो गया, FF SD 2H ESPN E। सिंपल सी लैंग्वेज में ये आपकी ट्रिक बन गई। ट्रिक बन गई, कोई दिक्कत? चलो अब इसमें आ जाओ बेटे, क्या बात करना है हमें। अब देखो, अब तो मैं बताता हूँ मैं ट्रिक का इम्प्लीमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो F मतलब है नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। फ्लैग से याद रखो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, जो हमें रेस्पेक्ट करना है, कोई भी नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना है, वो हमारी ड्यूटीज़ है। ये आ गई समझ में? फिर F आ गया यहाँ पर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो भी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में शामिल हुए थे, ठीक है, जो भी लोग शामिल हुए थे, जो इंस्पिरेशन ली हुई थी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से, जो आइडियाज़ लिए थे, वो उनका हमें रेस्पेक्ट करना है, वो रेस्पेक्ट करना है। नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को हम उन जो भी हमारे वो हैं, जो भी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से जुड़े हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके सबका हमें रेस्पेक्ट करना है। तो F ही आ गया। फिर ऐसा आ गया
अपहोल्ड प्रोटेक्ट, एस मतलब अपहोल्ड, एस मतलब क्या, सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो हमें प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। इसको प्रोटेक्ट भी हमें करना है। ऐसा नहीं है कि हम सोवरेन कंट्रीज़ हैं, सोवरेन कंट्री हैं, सोवरेन मतलब हमारा किसी पे कोई हक नहीं है, हम खुद ही अपना सोवरेन है, हमारी पावर खुद की है। तो हमें इसको प्रोटेक्ट भी करना है, यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। क्या है, एस। फिर डी, डी क्या है, डिफेंड, हमें अपनी कंट्री को बचाना है, डिफेंड करना है, ठीक है। रेंडर नेशनल सर्विसेज, हमें अपनी जो नेशनल सर्विसेज है ना उसको पूरी तरह से निभाना है, ये भी हमारी ड्यूटीज़ है, ठीक है, डिफेंड कंट्री करना है। फिर नेक्स्ट जो है एच, एच मैंने कहा 2 एच हैं, तो एक है हारमनी और ब्रदरहुड, हमें भाईचारा, हारमनी, अपनी शांति बनाए रखना है, आपस में मिलजुल के रहना है, तो क्या एच है, इसको प्रमोट करना है। फिर एच आ गया, अगला एच क्या है, हेरिटेज, रिच हेरिटेज कल्चर, जो कल्चर है, रिच हेरिटेज कल्चर है, उसको बढ़ावा देना, प्रिजर्व करना है, बचाना है। आजकल आपने देखा है वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम सब अपने हेरिटेज को भूल जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूल जा रहे हैं, तो हमें अपने जो कल्चर है उसको बचाए रखना है, ये भी हमारी एक तरह से ड्यूटी है। फिर क्या है, ESPN, मैंने कहा ESPN, ई मतलब प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है, ई। फिर एस, साइंटिफिक टेम्पर, टेम्पर जो है साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है, मतलब हमारी जो साइंटिफिक सोच है, हमारी जो थिंकिंग है उसको बढ़ावा देना है, ठीक है, ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है। ओके। फिर पी, पी क्या कहता है, सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हमें बचा के रखना है, ऐसा नहीं है कि हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो वो भी हमारी ड्यूटी है, ठीक है, तो तोड़ फोड़ नहीं करना है, याद रखना, कोई भी बात है, कोई भी कुछ चीज़ होती है रोड वोड पे, वो तोड़ फोड़ नहीं करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें बचा के रखना है, वो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फिर एन, ESPN, एन मैंने कहा, एन क्या है, एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर, नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हाई लेवल, मतलब हमें क्या है, हर क्षेत्र में जो है एक्सीलेंस के साथ में अपने देश को, अपने नेशन को हाई लेवल पे लेके जाना है, ऊंचाई पे लेके जाना है, समझ रहे हो। जैसे खेल में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी एक तरह से क्या है, ये ड्यूटीज़ है, हमें बढ़ाना ही है, तो हमारी ड्यूटीज़ हैं, हर एक क्षेत्र में, हर एक स्पेयर में आपको देश को आगे बढ़ा के लेके जाना है, ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो क्या है, एन है। फिर ई जो कि बाद में ऐड हुआ है, मैंने कहा के, ठीक है, जो बाद में ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो ऐड हुआ है। तो एजुकेशन 6 से 12 तक, 6 साल से लेकर 14 साल तक एजुकेशन देनी पड़ेगी। वो किसके लिए ड्यूटीज़ है, उनके पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स की एक ड्यूटी है कि बच्चों को 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनको एजुकेशन दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 14 साल के बच्चे खुद तो कुछ जानेंगे नहीं, तो वो एजुकेट हों पूरी तरह से, उनकी ड्यूटीज़ है, पेरेंट्स की ड्यूटीज़ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है, एजुकेट करें, अच्छे से दे के आएँ, भेजें, ठीक है जी। चलो, ये हो गई आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट ना सिंगल वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ रट गई होंगी, याद हो गई होंगी, समझ ली होंगी। याद रटने से ज़्यादा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है, अगर कर सको तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।